आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉनामा के इस एपिसोड में मैं सीमा सिंधु आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि वो डीटीसी एम्प्लॉयज़ से बात करके उनकी समस्याएं सुनते नज़र आए। इन एम्प्लॉयज़ का ये कहना था कि वो काफ़ी लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत हैं और सरकारी नौकरियों में परमानेंट बेसिस पर ही भर्ती होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती नहीं होनी चाहिए। वो समान काम समान वेतन का हक मांगते हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाएं। ये जो वीडियो है वो मैंने स्पेसिफिकली अपने एपिसोड के लिए इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये एक अलग शैली की राजनीति को दर्शाता है जिसका बहुत बड़ा अभाव है हमारी राजनीति में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करती। जब हम कास्ट सेंसस की बातें कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, हमारे पास अभी तक ये डेटा नहीं है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं अक्रॉस द स्टेट उनमें कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे गए हैं। क्योंकि देश में मास एम्प्लॉयमेंट है तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एड हॉक बेसिस पर भर्ती करके उनसे परमानेंट सर्विस ली जाती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आए दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट्स भी लगती रहती हैं, पर अभी तक इस पर कोई एक ठोस पॉलिसी किसी भी सरकार ने नहीं बनाई है और कोई भी सरकार इस बारे में खुलकर बात नहीं करती। अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने अगस्त में एक ऑर्डिनेंस पास की जिसमें कि कुछ कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात कही है। आपको ये याद दिला दूं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को इलेक्शन है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में 10 साल रही पर तब उनके पास शायद ये लेजिस्लेशन पास करने का टाइम नहीं था। ये वो मुद्दे हैं जो कि युवा वर्ग चाहता है कि उठने चाहिए। जब स्टेट में इलेक्शन थे तो राहुल गांधी ने कर्नाटक और राजस्थान में ये कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो गिग वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन लेकर आएंगे। अभी आप देखें तो कुछ दिन पहले मनसुख मांडविया ने भी फिर ये कहा कि जो कि लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर काम कर रही है और वो एम्प्लॉयज़ से बात करेंगे कि गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। तो ये जो मुद्दे हैं वो ना ही तो प्राइम टाइम न्यूज़ पर डिस्कस होते हैं और ना ही अपोजिशन इसके बारे में बात करता है। बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस तरीके के मुद्दों पर इलेक्शन से पहले बात करती हैं। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है कि अक्रॉस द स्टेट कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत शॉकिंग फिगर्स होंगे। मैं आपको बताऊं 2019 में सेंटर में 13 लाख से ज़्यादा लोग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे, जो कि 2021 में बढ़कर 24 लाख से ऊपर हो गया है। आप देख सकते हैं कि एक ही साल में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का नंबर सेंट्रल जॉब्स में 13 लाख से बढ़कर 24 लाख हो गया है, 24 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो ये जो फिगर्स हैं, सेंसस इस तरीके के मुद्दों पर होना चाहिए और मुझे लगता है कि इस तरीके के मुद्दों को अगर राहुल गांधी उठाएं और इस तरीके के जो सेंसस हैं वो प्रोग्रेसिवली होने चाहिए तो उनको अक्रॉस द पार्टीज़ वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा। ये वो मुद्दे हैं जो कि आमजन को, युवा वर्ग को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और इन पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी कंपल्शन होगी कि वो इन मुद्दों पर कुछ बात नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा इनको अपोज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हरियाणा में जो ऑर्डिनेंस पास की उसका अपोजिशन ने भी कोई बहिष्कार नहीं किया, उस बारे में अपोजिशन ने भी कोई राजनीति नहीं की। तो इस तरीके की प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव राजनीति के मुद्दों को राहुल गांधी को बराबर उठाना चाहिए और इस तरीके की राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए। आई होप आपको मेरा एपिसोड पसंद आया। कृपया मेरा चैनल सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।